दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। इस समय हो रहे हैं 5:31। 4 बजे हम लोग उठ गए थे और तैयार होकर आ गए हैं और देखते हैं इस समय क्या माहौल है यहाँ पर। शाम को तो बड़ी भीड़ थी, 2-3 घंटे लाइन में लग जाते तो शाम को दर्शन नहीं कर पाए। अभी चल के देखते हैं दर्शन कैसे मिलता है, क्या सीन है। मुझे लग रहा है फ्रंट गेट से एंट्री शायद नहीं मिलेगी, पीछे से ही जाना पड़ेगा। फिर भी फ्रंट गेट पर एक बार जाकर देख लेते हैं। ये हम पहुंच गए फ्रंट गेट पर। फ्रंट गेट तो बंद है, पीछे की एंट्री से ही जाना पड़ेगा। तो चलिए वहां से भी जाकर देख लेते हैं। ओ या टाइम इकडना एंट्री के मागना पेड़ है वहाँ से राइट साइड में, इधर से बाहर आने का गेट। तो यहाँ से एंट्री नहीं है और वो 6 बजे ही खुलेगा ना। थैंक यू। तो दोस्तों अभी तो कपाट खुले नहीं है, 6 बजे खुलेंगे। और पीछे की तरफ से लाइन लगाना है। यहाँ आप देख सकते हैं जूते चप्पल रखने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर चप्पल स्टैंड है और यहाँ से रास्ता है यहाँ पर। चलिए ये पीछे सब का रास्ता है। 5:45 बज रहे हैं। पिछले 10 मिनट से मैं लाइन में खड़ा हूँ। मेरे आगे तो 50-60 लोग हैं, मगर पीछे बहुत लंबी लाइन लग गई है और 6 बजे ये गेट खुलेगा यहाँ से। लाइन आप देख सकते हैं। मेरे आगे की तरफ तो बहुत फटाफट लोग चल रहे हैं, मगर पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। लेकिन एक बात अच्छी है, दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हार्डली 10 मिनट लगेंगे दर्शन करने के लिए, मुझे लगता है। ये हम शायद मंदिर के अर्धमंडप में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो अब मैं अपनी मुंह को बंद करता हूँ और दर्शन करने के बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह भोर में ही दर्शन करूँ। बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। 6 बजे गेट खुला और 6:30 बजे दर्शन करके बाहर। मंदिर के भीतर तो ज़्यादा देर बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, मगर यहाँ बाहर बहुत सारी जगह है, तो कुछ देर यहाँ शांति से बैठते हैं। यहाँ प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र के कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब ऋषि गौतम ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती वहाँ प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने कहा कि माता गंगा को यहाँ पर अवतरित कर दीजिए। अब क्योंकि माता गंगा का वेग तो केवल महादेव ही संभाल सकते हैं, इसीलिए महादेव को भी यहाँ अवतरित होना पड़ा था। तभी यहाँ पर शिवजी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे और गंगा नदी जो कि पहले गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। जी हाँ दोस्तों, ये वही गौतमी नदी है जिन्हें हम आज गोदावरी माता नदी के नाम से जानते हैं।
त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे के अंदर 3 छोटे छोटे शिवलिंग है। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरी पर्वत, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में डाला था, वो है। एक दूसरा है नीलगिरी पर्वत और तीसरा है गंगा द्वार, जहाँ मैं जा नहीं पाया था क्योंकि शाम हो गई थी। ये है गौतम ऋषि का बनाया हुआ कुशावर्त कुंड। जैसा कि मान्यता है कि बार बार गोदावरी नदी जो है वो लुप्त हो जाती थी, तो गौतम ऋषि ने उन्हें कुश से बांध दिया था, इसीलिए इस कुंड का नाम कुशावर्त कुंड पड़ गया है। आठ बज गए हैं, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, बस चाय पीने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर का मेन मार्केट है। यहाँ पर अगर आपको रुद्राक्ष, ओरिजिनल रुद्राक्ष लेना है तो ये दिव्य रुद्राक्ष केंद्र है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। हमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है तो हम अमृत तुल्य चाय पीते हैं और यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, निकलने का समय हो चुका है। बाबा को करते हैं नमस्कार, प्रणाम। और यहाँ पर हम ठहरे थे दुर्गा पैलेस में। ये रही अपनी मिट्टू। चलिए निकलते हैं यहाँ से। सारा सेटिंग हो गया है। चलिए अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है। हर हर महादेव। आपको मिलते हैं बाइक पे। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अब 3.5-4 घंटे का रास्ता बता रहा है मुंबई पहुँचने का, और मैं सोच रहा हूँ कि जाते जाते पंचवटी होते हुए जाऊं, रामकुंड के दर्शन कर लूं और उसके बाद निकल चलते हैं मुंबई में। आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। दोस्तों, मैंने क्या क्या सोचा था अंजनेरी पर्वत चला जाऊंगा, अगर बगल में ही है तो सप्तशृंगी माता का दर्शन कर लूँगा, मगर सारा प्लान धरा का धरा रह गया क्योंकि कल है मंडे और ऑफिस भी ज्वाइन करना है और घर पहुंचकर आज थोड़ा आराम भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है 5 या 6 तो बज ही जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। ये क्या मस्त पौधे लगाए हैं, फूल के पौधे डिवाइडर के बीच में। पता नहीं इस कैमरे में फूल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मगर बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं ये पौधे। एक तो शेप में भी है और बढ़िया सी कटिंग की गई है और इतने सारे फूल उगे हुए हैं इस पर कि देखकर दिल एकदम खुश हो जा रहा है। गज़ब का है यार। बस थोड़ा रोड प्रॉब्लम है। रोड अगर एकदम फील गुड वाला रोड होता तो और भी मज़ा आ जाता। सूर्यदेव नाराज़ हो चुके हैं। हालांकि नज़ारे तो बहुत बढ़िया हैं, मगर गर्मी इतनी लग रही है। ऊपर से ये जैकेट और राइडिंग पैंट, ऊपर से ये हेलमेट और ग्लव्स, मतलब क्या बताऊं यार, फुल गर्मी। ये कहाँ गए हम। माता सप्तशृंगी का मंदिर यहाँ बता रहा है, मगर अब मुझे लग रहा है कि यहाँ का कोई लोकल मंदिर बता रहा है। चलिए पूछ लेते हैं। गूगल अंकल का एक और धोखा। मैंने सप्तशृंगी माता का लोकेशन डाला था, मगर ये मुझे कहीं और ही लेकर आ गया। तो अब यहाँ से मैंने पंचवटी का लोकेशन डाला है। चलिए पहले पंचवटी ही चलते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है।
अब फिर दोबारा आना पड़ेगा मुझे सप्तशृंगी माता का दर्शन करने के लिए और अंजनेरी पर्वत जाने के लिए। दोस्तों मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा इसके लिए आप पिछला 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, मुंबई टू त्र्यंबकेश्वर और ब्रह्मगिरी पर्वत वाला वीडियो। तो पंचवटी के लिए यहाँ से लेफ़्ट लेना है हमें। ये तो मुंबई नासिक वाला हाईवे है, उसके सर्विस रोड पर आ गए हम। मैंने डाल दिया था पंचवटी और मुझे सिटी में ले आके छोड़ दिया। जबकि मुझे गूगल मैप्स में डालना चाहिए था या तो राम घाट या तो गंगा घाट या फिर सीता गुफा, क्योंकि मुझे इन्हीं जगहों पर आना था। फाइनली हम पहुंच गए लग रहा है, क्योंकि यहाँ से लेफ़्ट दिखाई दे रहा है और 500 मीटर्स शो कर रहा है। यहाँ लेफ़्ट, ओके यहाँ पर है लेफ़्ट। क्या गज़ब की कारीगरी है, कितना सुंदर ये मटके दिखाई दे रहे हैं और लाइन से दुकानें लगी है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन है। अगर ले जाने लायक होता तो एक आध मटका तो ज़रूर मैं ख़रीद कर ले जाता। और वहाँ सामने काफ़ी ऐसा लग रहा है कि सामने रोड ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं। ओके यहाँ से राइट है, ओके लेफ़्ट भी है, यहाँ से रोड ख़त्म ही हो रहा था मगर यहाँ से लेफ़्ट हो रहा है। ओ फाइनली हम पहुँच गए हैं राम कुंड में। ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं राम कुंड। यहाँ पर भी गोदावरी माता का प्रवाह यहाँ से होकर जाता है और वनवास के समय भगवान राम भी यहाँ आए थे पंचवटी में, कुछ दिन यहाँ पर गुजारे थे और यहीं पर शूर्पणखा की नाक कटी थी, इसीलिए इस जगह को नासिक कहा जाता है और यहीं से शायद माता सीता का हरण भी हुआ था। ये है प्रसिद्ध कपालेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर नंदी नहीं है महादेव के साथ में। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के साथ नंदी विराजमान नहीं है। ये है मुख्य प्राचीन गोदावरी मंदिर। यहाँ पर हमें आश्रय भी मिला, हमने अपना टैंक बैग और जैकेट वगैरह यहाँ पर रख दिए हैं और बाइक को कपालेश्वर महादेव मंदिर के पास पार्क कर दिया है। तो चलिए देखते हैं राम घाट और गंगा घाट के कुछ अनोखे दृश्य।
लगभग 1.5 घंटे बिताने के बाद अब यहाँ से निकलने का समय तो हो गया है। ये एक बहुत अच्छा सा स्थान मिल गया, गोदावरी माता का मंदिर, जहाँ पर शांति से बैठ के हम लोग कुछ देर आराम किए और सामान भी रखे थे यहाँ पर, और बारी बारी हम लोग जाकर हर मंदिर के दर्शन करके आए। तो चलिए अब निकलने का समय हो गया है, निकलते हैं यहाँ से। पहली बार कसारा घाट पर 2 व्हीलर से आया हूँ। इसके पहले मैं हमेशा 4 व्हीलर से ही आया करता था कसारा घाट पर। अपनी मिट्टू का ये भी एक ड्रीम पूरा हो गया। ज़िग-ज़ैग रोड तो आपको पता ही है, कसारा घाट काफ़ी ऊंचा है ये, और रोड तो एकदम ज़िग-ज़ैग ज़िग-ज़ैग ज़िग-ज़ैग। और एक अच्छी बात है कि हर टर्निंग पे स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पहले बहुत एक्सीडेंट होते थे। और दूसरी अच्छी बात है कि 1 वे रोड है, जो आने के लिए रोड है वो अलग है सेपरेट, और जो जाने के लिए है वो अलग सेपरेट रोड है। तो वो भी एक एक्सीडेंट का बड़ा कारण था। तो इन दोनों कारणों का सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है। हर बड़ी टर्निंग पे स्पीड ब्रेकर और 2 सेपरेट सिंगल लेन रोड, सिंगल लेन इन द सेंस 1 वे रोड। बहुत ही शानदार और इतना खूबसूरत रोड बनाया गया है। नज़ारे तो मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देख रहे होंगे। मगर रोड भी जो बना है वो एकदम फील गुड रोड है, ना खड्डे ना जर्क ना कुछ, बस जो स्पीड ब्रेकर आते हैं वहीं पे आपको थोड़ा जंप करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देता हूं, क्योंकि अब मेरा जो कैमरा है उसका बैटरी भी डाउन हो रहा है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इसी तरह के ट्रैवलिंग वीडियोस डालता रहता हूं, और मिटियोर यानी रॉयल एनफील्ड मिटियोर के रिलेटेड वीडियोस भी डालता रहता हूं। तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों घूमते फिरते रहिए और जीवन का मज़ा लेते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।